साहित्य सरिता है ये। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का ये जो उपक्रम है साहित्य सरिता, ठीक वैसे ही है जैसे कि एक दीपक तैयार है लेकिन उसको जलाने के लिए एक चिंगारी की ज़रूरत है, और ये चिंगारी सभी दर्शकों में है, उनके अपने जज्बातों में है, उनकी अपनी सोच में है। इस अंक में जिन 3 कवियों को हम आपके सामने ला रहे हैं उसमें सबसे पहले नाम है राम शंकर वर्मा जी। राम शंकर वर्मा जी लखनऊ के रहने वाले हैं, नवगीतकार हैं। आज जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो एक महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय आपके सामने पेश करने की जिम्मेदारी आप पर है, और वो महत्वपूर्ण कवि हमारे आपके बीच के हैं, सुपरिचित नाम कैलाश गौतम। इस शाम को सजाने के लिए दूसरे जो एक कवि हैं वो शायर हैं, आपके शहर के हैं, मोहम्मद अली साहिल जी। मोहम्मद अली साहिल, 2 इनके दीवान हैं, पहला कदम और किरदार। तीसरे जो कवि हैं उनका नाम है मुकुल महान। तो चलिए मुकुल महान जी आइए, आपकी शायरी और आपकी कविताएं आपको महानता का जो आसन दे रखी हैं वो दर्शकों की बदौलत दे रखी हैं, तो आप इनको हंसाते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं, व्यंग्य की रचनाएं लेकर आते हैं। तो ये 3 कवि आज की शाम को सजा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि मोहम्मद अली साहिल साहब अपने कलाम से दर्शकों को नवाजें, साहित्य सरिता के इस मंच को गज़लों से सराबोर करें। नाज़रीन आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़्म मुशायरा या संचालक डॉक्टर हरिओम साहब आपका। सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के मैं ये 4 मिसरे से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। समात फरमाएं कि पुरअमन हो वतन ये दुआ मांग रहा हूँ, पुरअमन हो वतन ये दुआ मांग रहा हूँ, खुश हो सभी का मन ये दुआ मांग रहा हूँ। पुरअमन हो वतन ये दुआ मांग रहा हूँ, खुश हो सभी का मन ये दुआ मांग रहा हूँ। पौधे तासुबात के जितने हैं सूख जाएं, पौधे तासुबात के जितने हैं सूख जाएं, फूले फले चमन ये दुआ मांग रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक गज़ल का मतलब तरन्नुम से आप तमामी हजरात की मोहब्बतों के हवाले। काश ऐसा कमाल हो जाए, काश ऐसा कमाल हो जाए, काश ऐसा कमाल हो जाए, वो मेरा हम ख्याल हो जाए, वो मेरा हम ख्याल हो जाए, काश ऐसा कमाल हो जाए, वो मेरा हम ख्याल हो जाए, वो मेरा हम ख्याल हो जाए। शेर बतौर ख़ास। मुझ पे इतना करम भी ठीक नहीं, मुझ पे इतना करम भी ठीक नहीं, मुझ पे इतना करम भी ठीक नहीं, मेरा मरना मुहाल हो जाए, मेरा मरना मुहाल हो जाए। शेर ये भी देखिए। हट तो सकती है गर्दे आईना, हट तो सकती है गर्दे आईना, हट तो सकती है गर्दे आईना, ख़त्म दिल का मलाल हो जाए, ख़त्म दिल का मलाल हो जाए। शेर देंगे सर। इश्क की सल्तनत में आए तो, इश्क की सल्तनत में आए तो, इश्क की सल्तनत में आए तो,
हुस्न खुद लाजवाल हो जाए, हुस्न खुद लाजवाल हो जाए। शेर यही आपकी महबूबों से है। जिंदगी क्या है, क्यों है, कैसी है, जिंदगी क्या है, क्यों है, कैसी है, जिंदगी क्या है, क्यों है, कैसी है, हल कोई तो सवाल हो जाए। शुक्रिया आदम। जिंदगी क्या है, क्यों है, कैसी है, हल कोई तो सवाल हो जाए, हल कोई तो सवाल हो जाए। और ये मक्ता भी आपकी अदालत में और आपकी ज़हमतें तमाम। खुद को ऐसा बना के रख साहिल, खुद को ऐसा बना के रख साहिल, खुद को ऐसा बना के रख साहिल, तेरी हंसती मिसाल हो जाए। खुद को ऐसा बना के रख साहिल, खुद को ऐसा बना के रख साहिल, तेरी हंसती मिसाल हो जाए, तेरी हंसती मिसाल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल साहब की शायरी में हमें अपने पुराने शायरों की रवायत की एक झलक दिखती है, और इनकी एक लाइन है कि सबूत फिर वो वफ़ा का मांगता क्यों है, सबूत फिर भी वफ़ा का वो मांगता क्यों है। ये लाइन आपकी है। तो चलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और कैलाश गौतम पे एक तैयारी की हुई है जो दर्शकों को सुनाना चाहते हैं कि कैलाश गौतम का अपना व्यक्तित्व, उनका काम, उनकी कविताएं कैसी थीं। आपके बीच में बुलाते हैं रामशंकर वर्मा जी को। साहित्य सरिता के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि कैलाश गौतम एक लोक कवि हैं, और लोक जीवन में बची हुई, रसी हुई जो भी माटी की खुशबू है वो उनके गीतों में शिद्दत से सुनी जा सकती है। ये मैं सुनाता हूँ, देखिए। कि ममता से, करुणा से, नेह से, दुलार से, ममता से, करुणा से, नेह से, दुलार से, घाव जहाँ भी देखो सहलाओ प्यार से, घाव जहाँ भी देखो सहलाओ प्यार से, नारों से भरो नहीं वादों से, अंतराल भरो सदा गीतों संवादों से, हो जाएंगे पठार शर्तिया कछार से, घाव जहाँ भी देखो सहलाओ प्यार से, ममता से, करुणा से, नेह से, दुलार से, घाव जहाँ भी देखो सहलाओ प्यार से, भटके न राहगीर कोई अंधियारे में, दिए की तरह जलो घर के गलियारे में, लड़ो आर पार की, लड़ो आर पार की लड़ाई अंधकार से, घाव जहाँ भी देखो सहलाओ प्यार से, ममता से, करुणा से, नेह से, दुलार से, घाव जहाँ भी देखो सहलाओ प्यार से, हाथ बनो पैर बनो, हाथ बनो पैर बनो, राह बनो जंगल में, लहरों में नाव बनो, सेतु बनो दलदल में, प्यासों की प्यास हरो पानी की धार से,
प्यासों की प्यास हरो पानी की धार से, घाव जहाँ भी देखो सहलाओ प्यार से। ममता से करुणा से नेह से दुलार से, घाव जहाँ भी देखो सहलाओ प्यार से। तो ये उस उच्च कोटि के कवि की संवेदनशीलता को दर्शाता है। और एक गीत में प्रेम गीत, जो कवि और गीतकार होते हैं प्रेम पे उनका बहुत दावा रहता है, तो मेरे काम का गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गीत। ये मैं सुनाता हूँ कि याद किसी की मेरे संग वैसे ही रहती है, याद किसी की मेरे संग वैसे ही रहती है, जैसे कोई नदी किले से सटकर बहती है। याद किसी की मेरे संग वैसे ही रहती है, जैसे कोई नदी किले से सटकर बहती है। क्या सावन क्या फागुन मौसम आते जाते हैं, कभी हंसाते हैं खुल कर तो कभी रुलाते हैं। हरी दूब सी मेरी काया, हरी दूब सी मेरी काया सब कुछ सहती है, जैसे कोई नदी किले से सटकर बहती है। याद किसी की मेरे संग वैसे ही रहती है, जैसे कोई नदी किले से सटकर बहती है। मेरे भीतर हरदम उसकी हंसी खनकती है, उसकी ही खुशबू मेरी सांसों में बसती है। मैं दहता हूँ संग संग मेरे, मैं दहता हूँ संग संग मेरे, वह भी दहती है, जैसे कोई नदी किले से सटकर बहती है। याद किसी की मेरे संग वैसे ही रहती है, जैसे कोई नदी किले से सटकर बहती है। दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। एक बहुत मशहूर गज़ल के कुछ अशार मुझे याद आ रहे हैं कि मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा न ये चमन मेरा। मैं कि हर चंद एक खाना नशीं, मैं कि हर चंद एक खाना नशीं, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा, अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मुकुल महान जी को बुलाते हैं, इनकी महानता से आपका परिचय कराते हैं। मुकुल जी की जो रचनाएं हैं वो आपको गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं, यमलोक में घोटाला हो जाता है इनके यहाँ। तो चलिए मुकुल महान जी से उनकी गुदगुदाने वाली रचनाओं से रूबरू होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरिओम जी ने मुझे आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि कुछ मुट्ठी भर देश के उन लोगों में हैं जो गाते भी अच्छा हैं, लिखते भी अच्छा हैं और व्यक्ति भी अच्छे होते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और साहित्य सरिता द्वितीय के अद्वितीय श्रोताओं को मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप आकर सुन रहे हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपको। एक कविता डॉक्टर साहब सुनाना चाहता हूं, चूँकि साहित्य सरिता का ये मंच जो है बहुत पावन मंच है और कुछ न कुछ एक सार्थक संदेश भी जाना चाहिए। मैं एक उस विसंगति पर कविता सुनाना चाहता हूं जो रोज़मर्रा की विसंगति है हमारे समाज में। जैसे हमारे यहाँ बाज़ार लगती है, कुछ चीज़ें बिकती हैं, मॉल खुल गए हैं आजकल, उसी तरह से जो है दूल्हे बिकते हैं। तो मैंने बहुत पहले लिखा था इस कविता को, बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शक वो सुने।
दृश्य देखिएगा, दृश्य काव्य है। दूल्हों की बाजार लगी हुई है, दूल्हे बिक रहे हैं। कितनी वैरायटी के हो सकते हैं दूल्हे, ये मेरी विज़न है। दूल्हों की बाजार में दूल्हे बिक रहे थे, दूल्हों की बाजार में दूल्हे बिक रहे थे, छोटे से बड़े तक बिकाऊ दिख रहे थे, छोटे से बड़े तक बिकाऊ दिख रहे थे। एक दूल्हे का बाप चिल्ला रहा था, दोनों हाथों से बुला रहा था, आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। पहली वैरायटी, आइए आइए 3 फुट 2 इंच दूल्हा ले जाइए। मैंने पूछा कितने में दोगे? बोला कितने लोगे? हमने कहा 1 चाहिए, लेकिन वाजिब दाम बताइए। बोला बोहनी का टाइम है, सस्ता लगा दूंगा, मात्र 5 लाख लूँगा। मैंने कहा भाई 5 लाख तो ज़्यादा है, जबकि दूल्हा आधा है। मैंने कहा भाई 5 लाख तो ज़्यादा है, जबकि दूल्हा आधा है। यह सुनकर दूल्हे का बाप बोला, मार्केट रेट खोला, बोला बोहनी का टाइम था सो कम बताया है, वरना कल 2.5 फुट का 10 लाख पाया है। मैं आगे बढ़ा, मेरी नज़र में एक और दूल्हा चढ़ा। मैंने पूछा क्यों भाई, अकेले ही आए, पिताजी को नहीं लाए? बोला आए थे, अभी अभी बिके हैं। बोला आए थे, अभी अभी बिके हैं, आप काफ़ी लेट हो चुके हैं। वैसे बगल में देख लें, काफ़ी स्टॉक है, हर वैरायटी का बाप है, सब तरह के दूल्हे हैं साहब। मैं आगे बढ़ा, एक साइन बोर्ड पढ़ा, लिखा था दूल्हों की लूट, 31 तारीख तक 10% छूट। देखिए डिस्काउंट में दूल्हे बिक रहे हैं, 31 तारीख तक 10% छूट। मैं अंदर गया, बोला इंजीनियर दिखाइए, कोई सस्ता पीस लाइए। दुकानदार बोला हम डॉक्टर बेचते हैं, इंजीनियर तो बगल वाले देखते हैं। हमने कहा डॉक्टर ही दिखाइए, कोई सस्ता पीस लाइए। दुकानदार ने एक डॉक्टर दिखाया, रेट 20 लाख बताया, उस पर 12% GST वाला टैक्स। हमने कहा भैया रिलैक्स, हमने कहा भैया रिलैक्स। दुकानदार बोला भाई साहब अभी अभी बजट आया है, सरकार ने दूल्हे को लग्जरी आइटम बताया है, सरकार ने दूल्हे को लग्जरी आइटम बताया है। वैसे चिंता मत कीजिए, आपको सस्ता चाहिए सस्ता लीजिए। अरे मुन्ना जरा वो पैकेट उठाओ, साहब को डॉक्टर महंगा है, इन्हें छेदीलाल कंपाउंडर दिखाओ। इससे पहले वो कंपाउंडर लाता, मैं आगे बढ़ा, देखा काफ़ी हुजूम था, शायद दूल्हों का सबसे बड़ा शोरूम था। मैंने एक साहब से पूछा क्या बिक रहा है? बोले पढ़े लिखे हो, साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है, साफ साफ लिखा है भाईजान सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान, साफ साफ लिखा है भाईजान सरकारी सस्ते दूल्हे की दुकान। बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, राशन कार्ड पर दे रहे हैं। बोला दूल्हे बुक हो रहे हैं, राशन कार्ड पर दे रहे हैं। मैंने पूछा कब तक नंबर आएगा, क्या दूल्हा आज ही मिल जाएगा? दुकानदार बोला नहीं, पर्ची कटाइए, दूल्हा 3 दिन बाद गोदाम से उठाइए, दूल्हा 3 दिन बाद गोदाम से उठाइए। मैं आगे बढ़ा, एक साहब बोले आइए बिल्कुल ताज़ा दूल्हा है, ले जाइए। मैंने पूछा दाम, बोले 500 रुपये का 250 ग्राम। देखिए कैसे बिक रहे हैं, बोला 500 रुपये का 250 ग्राम। हमने कहा 250 ग्राम में कितना दूल्हा आएगा, क्या पूरा दूल्हा बन जाएगा? दुकानदार बोला, दुकानदार ने जो कहा उस पर दर्शकों से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। दुकानदार बोला भाई साहब हमारा वादा है, अगर आपकी 100 ग्राम की लड़की है तो 250 ग्राम भी ज़्यादा है, अगर आपकी 100 ग्राम की लड़की है तो 250 ग्राम भी ज़्यादा है, वरना 60 किलो तौलाइए, पूरा 1,80,000 लगाइए। मैं आगे बढ़ा, देखा एक दुकान खाली पड़ी थी, एक उदास महिला चुपचाप खड़ी थी। मैंने महिला से पूछा आप क्या बेचती हैं, किस वैरायटी के दूल्हे बेचती हैं? महिला ने एक संदूक खोला, अंदर से एक कवि निकला और बोला देखिए हम कवि लोग जैसे बिकते हैं वैसे ही आप भी बिकिएगा भविष्य में। अंदर से एक कवि बोला, बल्कि बिकिएगा नहीं, बिकना शब्द ही निगेटिव है, उसी तरह से आप जो है दूल्हे के रूप में आच्छादित हों और यात्रा करें। अंदर से एक कवि निकला और बोला मैं मुफ्त में मिल जाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं मुफ्त में मिल जाऊंगा, एकता अखंडता और देश प्रेम की हज़ारों कविताएं सुनाऊंगा, पर माफ़ कीजिए मैं वो डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं, सांसों की कीमत पैसों में लगाऊं। मैं वो डॉक्टर नहीं जो बिक जाऊं, सांसों की कीमत पैसों में लगाऊं। मैं वो इंजीनियर भी नहीं जो बिक जाते हैं, सीमेंट और लोहे के साथ देश खा जाते हैं। मैं वो इंजीनियर भी नहीं जो बिक जाते हैं, सीमेंट और लोहे के साथ देश खा जाते हैं। मेरे पास प्यार की पूंजी है, मानवता का ज्ञान है, इन चंद सिक्कों से परे मेरा स्वाभिमान है, इन चंद सिक्कों से परे मेरा स्वाभिमान है। तो दोस्तों ये पैसा है, इसके खेल निराले हैं,
हमने इसी पैसे से कुत्ते भी पाले हैं। दोस्तों, ये पैसा है, इसके खेल निराले हैं। हमने इसी पैसे से कुत्ते भी पाले हैं, पर अब ज़माना बदल गया है, दूल्हे बिकने लगे हैं, कुत्ता संभल गया है, कुत्ता संभल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुकुल महान जी। वाकई आपने बहुत महान चिंतन दर्शकों के सामने रखा साहित्य सरिता के इस मंच से। दूल्हे बिकने की एक जो परंपरा, दहेज प्रथा, जिसको सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि दहेज प्रथा, और जिस तरह से विवाहिता नवविवाहिता स्त्रियों को, उनके परिवारों को जो झेलना पड़ता है, उसकी तरफ आपका एक बहुत ही सूक्ष्म व्यंग्यात्मक लहजा था। बहुत सही तरीके से आपने ये संदेश जो है दर्शकों तक पहुंचाया। तो साहित्य सरिता का ये अंक आपको कैसा लगा हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले शनिवार फिर 7:30 से 8 के बीच में साहित्य सरिता में आने के लिए आप राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के इस दिए हुए पते पर ज़रूर कांटेक्ट करें, हमें अपना फीडबैक दें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।